हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन आर्मी जनरल ड्यूटी का प्रीवियस ईयर पेपर। फ्रेंड्स, एक कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जनरल ड्यूटी का। इसकी टाइमिंग 1 आवर होती है और 50 इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी एंड कैरी इक्वल मार्क्स। तो फ्रेंड्स, इसको डिस्कस करते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इसे हम स्टार्ट करेंगे अब। फर्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन अवार्ड इज गिवन टू। अर्जुन अवार्ड, ऑप्शन ए है आपका आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए देखते ही आप इसको इजीली कर सकते हो। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चिल्का लेक इज सिचुएटेड इन। चिल्का लेक कहाँ पे स्थित है? तो चिल्का लेक जो है फ्रेंड्स, कहाँ पे है? उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द मेन सिटी ऑफ कश्मीर वैली इज। कश्मीर घाटी का मुख्य शहर कौन सा है? तो फ्रेंड्स, आपको ये ऑप्शन दिए हैं, पठानकोट, श्रीनगर, कुपवाड़ा, नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कैपिटल ऑफ मिजोरम इज। मिजोरम की कैपिटल क्या है? ऐजवाल। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, कैपिटल पूछी जाती हैं तो आपको हर इंडियन स्टेट की सारी कैपिटल्स पता होनी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज नोन एज लैंड ऑफ मिडनाइट सन। तो फ्रेंड्स, आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, नॉर्वे। नॉर्वे को किसे कहा जाता है? आधी रात का सूरज कहा जाता है नॉर्वे को। और लैंड ऑफ राइजिंग सन पूछा जाए तो आपने बताना है जापान। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बिहू इज द ट्रेडिशनल डांस। बिहू किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो बिहू जो है असम। ऑप्शन वी इज राइट आंसर। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। फ्रेंड्स, अभी आगे मैथ का सेक्शन भी आएगा, कुछ साइंस के क्वेश्चन भी आएंगे, उनको सबको हम डिस्कस करेंगे, मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। और जो भी चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करिए। और मेरे चैनल में बहुत सारी ट्रिक्स पड़े हैं, वो आपके जनरल नॉलेज को बहुत ज़्यादा अच्छा कर देगा। हर एक एग्जाम में उन ट्रिक्स से 2 3 4 कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो आपको मिलेंगे मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लंदन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। लंदन जो है कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो फ्रेंड्स, ये है थेम्स। ऑप्शन वी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक नक्शे का उपयोग करके आप क्या पा सकते हैं? तो फ्रेंड्स, आपके डिस्टेंस, डायरेक्शन, एल्टीट्यूड, दूरी, दिशा, ऊंचाई, ये सभी आप पा सकते हैं। तो ऑल ऑफ दीज होगा आपका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, व्हाट इज H1N1। तो फ्रेंड्स, कफ, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन सी, स्वाइन फ्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो आपके सामने है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नन ऑफ दीज। तो आपको इनमें से बताना है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्म्ड फोर्सेस का कमांडर जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है। व्हाट इज लाफिंग गैस। बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बेसिक उस पर आपने फोकस करना है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच इज द डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। इनमें से दुनिया का सबसे गहरा सागर कौन सा है? सबसे गहरा सागर कौन सा है? पैसिफिक ओशियन।
प्रशांत महासागर, और ये सबसे बड़ा महासागर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज, एल्यूमिनियम का मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर कौन सा है? बॉक्साइट। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त करवाया? तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन 18th है। द गैस यूज टू एक्सटिंग्विश फायर इज, आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी इज राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पेरिस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक रिवर ऑफ, पेरिस कौन सी नदी के किनारे है? तो फ्रेंड्स पेरिस जो है सीन नदी के किनारे है, ये फ्रांस में आती है। द मैमल विच ले एग्स इज, इनमें से कौन सा स्तनपायी जीव अंडे देता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्लेटिप्स। नेशनल बॉटनिकल गार्डन इज सिचुएटेड इन विच सिटी? राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान किस शहर में स्थित है? तो फ्रेंड्स ये लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। लेप्रोस्कोपी किससे जुड़ा हुआ है? तो फ्रेंड्स रेडार से जुड़ा है, साइंस ऑफ टिश्यूज, स्टडी ऑफ लेजर बीम्स, गायनोकोलॉजिकल ऑपरेशंस। तो आपने इनमें से बताना है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन डी, गायनोकोलॉजिकल ऑपरेशंस। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज, तो फ्रेंड्स लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, गैस सबको पता होता है। तो फोर्थ स्टेट जो होगी आपकी प्लाज्मा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कम दर्शिता की वजह क्या है? कम दर्शिता की वजह आपने बताना है वीकनिंग ऑफ द रेटिना, रेटिना का कमजोर होना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्स्ड फर्टिलाइजर, इनमें से कौन सा मिक्स्ड फर्टिलाइजर है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, NPK। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे 28th पे। द वेट ऑफ एवरेज ह्यूमन मेल ब्रेन इज अबाउट, तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1350 ग्राम। 23rd है। काउ मिल्क इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो फ्रेंड्स काउ मिल्क से हमें क्या मिलता है? विटामिन ए मिलता है। 29th है। वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट, ये तो आपको देखते ही आना चाहिए, 4 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। टाइफाइड इज अ डिजीज ऑफ, टाइफाइड बीमारी किसकी है? टाइफाइड जो है इंस्टेटाइन की। 30th है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज यूजली स्प्रेड थ्रू एयर, निम्नलिखित में से कौन सा रोग आमतौर पर हवा के माध्यम से फैलता है? तो फ्रेंड्स प्लेग, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, कॉलरा, हैजा। तो फ्रेंड्स इनमें से आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ट्यूबरक्लोसिस। टीवी जो है वो हवा के माध्यम से फैलता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है। द टूथ विद 3 रूट्स इज, 3 जड़ों का दांत होता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा मैक्सिलरी मोलर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द ओजोन लेयर इन द अपर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम, वायुमंडल की ऊपरी हिस्सा ओजोन परत हमें किससे? फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये हमें करता है अल्ट्रावायलेट रेज से। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हवाई विमानों में शुद्ध ईंधन होता है। तो फ्रेंड्स हवाई विमानों में होता है ऑप्शन बी, केरोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 को करेंगे, फिर मैथ्स फिर स्टार्ट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्लैंड,
आपके सामने ऑप्शन है स्टमक, लीवर, किडनी, पैनक्रियास। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए इज राइट आंसर। स्टमक जो है वो ग्लैंड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस फोटोग्राफी इज फैसिलिटेटेड बाय। ज़्यादा दूर वाली फोटोग्राफी किसके द्वारा सुसाध्य बनाई जा सकती है? तो फ्रेंड्स लॉन्ग डिस्टेंस फोटोग्राफी जो है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, विजिबल लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इन फायरवर्क्स द ग्रीन फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बेरियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा जाता है, बहुत से एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स अब मैथ्स के क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करेंगे। एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्राउंड, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 12,500 स्क्वायर मीटर है। इट्स लेंथ इज 125 मीटर। इसकी जो लंबाई है 125 मीटर है, तो इसके पेरीमीटर आपको बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको पता ही है रेक्टेंगुलर ग्राउंड है तो उसकी एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है फ्रेंड्स, लेंथ इसकी 125 दी है। ठीक है जी, और एरिया कितना दिया है 125, और ये 20 है इनटू ब्रेड्थ। तो इसको डिवाइड कर दो 125 से 100, ब्रेड्थ आपकी 100 आ गई। ठीक है फ्रेंड्स, ब्रेड्थ आपकी 100 आ गई, लेंथ आपकी 125 है। तो आपको पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर क्या होती है, जो भी आपका ये बाउंड्री है, लेंथ आपकी 125, ये भी 125 आ जाएगी, और यहाँ पे 100 ब्रेड्थ आ गई। तो पेरीमीटर जो होता है वो बाउंड्री होती है, टोटल बाउंड्री ऑफ द सरफेस। तो इन सबको ऐड कर दो, 200, 200, 100, 200, और यहाँ पे 200 और 200, 400, 450। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इफ 10, 20, x and 40 are in a proportion, then value of x will be। अभी एक प्रपोर्शन पे है, एक समान अनुपात में है। तो फ्रेंड्स इजीली आप इसका बता सकते हो, देखते ही आपको 10, 20, 30 और 40। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा, तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 30। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अ साइक्लिस्ट कवर 12 किलोमीटर इन एन आवर, व्हाट इज हिज स्पीड इन मीटर्स पर मिनट। अब एक साइक्लिस्ट है, 39 क्वेश्चन कर रहे हैं फ्रेंड्स। 12 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है, तो इसकी स्पीड आपको बतानी है मीटर पर मिनट में। 12 किलोमीटर 1 आवर में, तो आप इसको कर लो 12 किलोमीटर को आप 1000 में कन्वर्ट कर लो, 1000, तब आ गया ये मीटर में आ जाएगा ये, इनटू 60 मिनट। ठीक है जी, एक जीरो 60 की यहाँ से कट जाएगी, और 6 से 6 दूनी 12, तो ये आ जाएगा 2000 मीटर 1 मिनट में। ओ सॉरी, 2000 नहीं, 200 मीटर 1 मिनट में। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू। अब आपको बतानी है कि इनमें से कौन सी है इसके बराबर है। तो फर्स्टली आपको स्पीड स्पीड टाइम डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। फ्रेंड्स चैनल में इस टॉपिक्स की वीडियो पड़ी है, आप उन वहाँ से देख सकते हैं। आपके इजीली ये क्वेश्चन बहुत इजीली निकल जाएंगे। 1 किलोमीटर 1 आवर में, अब आपको ये मीटर पर सेकंड में निकालनी है।
क्योंकि आप ऑप्शन से आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे कर लो 1000 मीटर 3600 सेकेंड, 2 जीरो तो कट जाएंगी सीधे ही। अब सीधा बच जाएगा ये 10/36 मीटर पर सेकेंड, 10/36 मीटर पर सेकेंड्स। और इसको कट करो। हाँ 1000। फ्रेंड्स इसका सीधा ऑप्शन पहले ही आ रहा है यहाँ पे, ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। हम और बहुत आगे चले गए क्योंकि यहाँ पे 1000 आया था और यहाँ पे 3600 आया था, तो डायरेक्टली ऑप्शन सी इज इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखो यहाँ पे टाइम वेस्ट हुआ हमारा क्योंकि हम आगे चले गए, ये तो सामने दिया हुआ था। एक बार फिर बता देता हूँ आपको, सीधा दिया है 1 किलोमीटर 1 आवर में, तो 1 किलोमीटर को आप 1000 मीटर लिख सकते हो और 1 आवर को 3600 सेकेंड लिख सकते हो। ठीक है जी, तो इसको सीधा 1000/3600 और ये मीटर पर सेकेंड आ जाएगा सीधा ही डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द कॉस्ट ऑफ 18 केलों का मूल्य ज्ञात कीजिए यदि 1 दर्जन का मूल्य 4 रुपये हो। द कॉस्ट ऑफ 18 बनानाज एट अ रेट ऑफ 4 पर डजन। 4 रुपीज़ 1 दर्जन का कितना है, 4 रुपये है। तो 18 बनाना का बताना है आपने कितना होगा। तो फ्रेंड्स कितना हो 1.5 दर्जन, 1 दर्जन का कितना है 4 रुपये, और आधी दर्जन और जुड़ रही है तो प्लस 2 रुपये। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 6, ऑप्शन बी। देखते हैं आंसर करने हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है 12 मैन और 18 वुमेन कैन एक खेत की कटाई 14 दिन में करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 12 मैन और 18 वुमेन, 12 मैन और 18 वुमेन जो है कितने में करते हैं, 14 डेज में। तो इसका मतलब है कि 12 मैन इज इक्वल टू 18 वुमेन। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको निकालना कितना है, 8 मैन और 16 वुमेन। तो आप इसको पहले कट कर लो, इसको कट करोगे डिवाइड 6 से कर लो 2 मैन, इसको भी डिवाइड 6 से कर लो तो 3 वुमेन। एक ही बात है, 12 वुमेन इज इक्वल टू 18 वुमेन, अगर टू मैन इज इक्वल टू 3 वुमेन। तो हमें क्या करना है, 8 मैन प्लस 16 वुमेन कितने दिन में उस खेत की कटाई करेगी। तो फ्रेंड्स क्या है, 8 मैन की जगह आप कितना लिख सकते हो, कितना वुमेन्स लिख सकते हो, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8 मैन इज इक्वल टू इसको भी 4 से कर दो तो 12 वुमेन आ जाएगी। 12 वुमेन प्लस 16 वुमेन तो है ही है, तो 16 और 12 कितनी होगी, 16 10 26 27 28। तो आपके पास कितनी होगी, आपने बताना है 28 वुमेन कितने दिन में इसकी कटाई करेगी खेत की। ठीक है जी, तो आपको बताइए 18 वुमेन कितने दिन में कर रही है, 14 डेज में। एक वुमेन कितने में करेगी, 14 × 18 इतने दिन लगाएगी। अगर आपसे पूछ लिया फिर कितनी, अब 28 में हमें निकालनी है, 28 वुमेन 14 × 18 डिवाइडेड बाई 28, 14 एकम 14, 14 दूनी 28 और 2 से ये 9। तो आगे आपका 28 वुमेन कितने दिन में करेगी, 9 डेज में। तो फ्रेंड्स आप इसको ईजिली कर सकते हो, अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक थी। यहाँ पे 12 मैन और है, एंड की जगह और है। ठीक है जी, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब 46 को देखते हैं, 3 hours and 45 minutes।
फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है, क्योंकि बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ये तो आप इजीली कर सकते हो। 3 घंटे 45 मिनट में कितने सेकंड है? ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द एवरेज हाइट ऑफ 5 स्टूडेंट्स हैविंग हाइट 30 40 50 60 70। 5 छात्रों की औसत लंबाई क्या होगी यदि उनकी लंबाई 30 40 50 60 70? अगर इनकी लंबाई है तो आपको औसत निकालना है। औसत सिंपल निकाल दोगे आप, देख देख के निकालनी है आपने। सबको ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय 5 कर दो। 40 30 70, 70 और 50 120, और यहाँ इन दोनों को अलग से कर दो। 130, 130 और 120, 250 हो गया टोटल, डिवाइडेड बाय 5, 5 से डिवाइड करेंगे तो 50। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखते ही फटाफट निकलने चाहिए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30% ऑफ 140 इज इक्वल टू x% ऑफ 840। 30 इंटू 140 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है जी, फिर से बताऊंगा आपको। 30% ऑफ 140 है, तो आपको कैसे लिखना है? 30 इंटू 140 डिवाइडेड बाय 100। आपने परसेंटेज का 100 यहाँ लगा दिया। आगे x इंटू 840 डिवाइडेड बाय 100। तो दोनों 100 इधर से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है जी, अब इनको आप इजीली सॉल्व कर दो। तो x की वैल्यू सीधे निकाल दो। 30 इंटू 140 डिवाइडेड बाय 840। 0 से 0 कट गया। 14, 14 छिका 84, 6 6 कम 6 6 पंजा 30। तो फ्रेंड्स x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो आपका ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 6/20? इनमें से बताना है कि 6/20 के बराबर कौन सा है। तो 6/20 के बराबर आपको पता ही है, 6% तो 6/100 है। बी 6/100 आ जाएगा 6%। तो ये तो होगा नहीं। अब नेक्स्ट ऑप्शन है 20%। 20% को देख लेते हैं, 20/100 करके। 1 0 से 1 0 कट गई, 2 कम 2 2 पंजा 10। ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलेंगे, 26/100, क्योंकि परसेंटेज का मतलब 100 होता है, ऐसे निकाल लो। 13, 2 से गया, और यहाँ पे 50, ये 13/50 आ रहा है। तो फ्रेंड्स ये भी नहीं होगा। अब लास्ट ऑप्शन है, तो फ्रेंड्स यही होगा, फिर भी कर लेते हैं। 30/100, 1 0 से 1 0 कट गई, 3/10 आ रहा है ये। तो फ्रेंड्स इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर नीचे भी करो, 6/20। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब ये तो आपका ज़्यादा छोटा हो गया ना, 3/10 आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसको ऐसे करो, 30/100, 2 से करो 15, फिर आ जाएगा 50, फिर 5 से करो, अ, फिर 3 से गया, फिर वहीं पे पहुंच जाओगे आप, लेकिन आपको मल्टीप्लाई करके। तो आपका ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। 44th क्वेश्चन है फ्रेंड्स। प्रति वर्ष किस ब्याज की दर से कोई राशि साल में दुगनी हो जाएगी? 8 साल में दुगनी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इसका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, 100 रुपये है ना आपका, तो आपका कितना हो जाएगा? 200 रुपये हो जाएगा। ये कितने साल में? 8 8 साल में हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा मूलधन, प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और 200 हो जाएगा तो इसको अमाउंट बोलते हैं, मिश्रधन। और इंटरेस्ट जो ब्याज लगा कितना? 100 रुपया। ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 100 रुपया 200 हो जाएगा 8 साल में। ठीक है जी, 100 रुपया जो है 200 हो जाएगा 8 साल में। तो इंटरेस्ट कितना होगा 8 साल में? 100 रुपया होगा। तो आपको सिंपल पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा ब्याज बटा 100। तो सिंपल इंटरेस्ट आपको पता ही है 100 है। मूलधन कितना है आपका? ये प्रिंसिपल 100 है।
दर आपको निकालनी है, रेट जो पूछा है, दर आर ले लो सिंपल, इनटू टाइम 8 साल डिवाइडेड बाय 100। ठीक है फ्रेंड्स, 100 से 100 कट गया और आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100/8। तो 100/8 आपको पता ही है कितना होगा, इसको काटोगे आप तो आपका आ जाएगा 12.5%। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 49th। द स्क्वायर रूट ऑफ 4096, 4096 किसका वर्गमूल है। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चंस में आपको फास्ट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, कैसे करोगे, आपको पता ही है 30 है यहाँ पे नज़दीक है, 33 के नज़दीक 30 है, तो 30 का कर लो, 3×3=9, तो 30 का कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। नहीं, 60 का करो, 60 का 6 का 36, 3600 के करीब जा रहा है, तो फ्रेंड्स यही नज़दीक में है, तो यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर रूट क्या होता है, जब 64 × 64 करेंगे तो इसमें से एक 64 बाहर आ जाएगा आपका, और यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन बाय अ टॉय फॉर ₹1000 एंड सेल इट 1500। एक आदमी खिलौना जो है 1000 रुपये का खिलौना खरीदता है और उसको 1500 रुपये में बेच देता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है। फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, कितने प्रतिशत का लाभ होता है, 1000 की चीज़ 1500 में बेचेगा तो कितना फ़ायदा हो रहा है, 500 रुपये का फ़ायदा हो रहा है ना। कितने से फ़ायदा हो रहा है, 1000 से फ़ायदा हो रहा है, इंटू 100 कर दो, काट दो। ठीक है, इसको काट दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से ये जीरो कट गई, तो आपका 50% आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फ्रेंड्स परसेंटेज का वीडियोस भी मेरे चैनल में पड़ी है, वहाँ से आप करिए इजीली क्वेश्चंस को, ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस हैं वहाँ से, तो आप इनको इजीली और देखते ही निकाल लोगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका ऑप्शन बी इज राइट आंसर, क्योंकि परसेंटेज का जो मेन कॉन्सेप्ट होता है, किसको कंपेयर करना है, आपने किसको कंपेयर किया यहाँ पे, कितना प्रॉफिट हो रहा है 500, अब किससे कंपेयर करना है भाई, 1000 पे हो रहा है ना 500, तो 1000 से किसको कंपेयर करना है ऊपर, किससे कंपेयर करना है वो नीचे, और इंटू 100, जो भी है कट के आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन है, एलसीएम निकालना है आपको, लघुत्तम समावर्तक जो निकालना है, 2 × 3 × 5 और 3 × 5 × 7, इसका जो एलसीएम निकालना है, तो आपको पता ही है एलसीएम जो होता है कॉमन होता है, और वो भी छोटे वाली सबसे जो लोवेस्ट वैल्यू होती है। अब यहाँ पे कॉमन क्या है, एक 3 है, दोनों में जो कॉमन है 3, 5 भी कॉमन है, तो आपका जो एलसीएम होगा 3 × 5। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये पेपर हमारा ख़त्म होता है, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल में बहुत सारे ट्रिक्स पड़े हैं, उन्हें विजिट कीजिए, वो आपके जीके सेक्शन को बहुत अच्छा करेगा। मैथ्स की वीडियो पड़ी है, परसेंटेज की वीडियो पड़ी है, प्रॉफिट लॉस की वीडियो पड़ी है, टाइम एंड डिस्टेंस की है, ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन भी पड़े हैं, तो आप उनको विजिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको आगे भी कुछ लेटेस्ट जो भी वीडियोज़ हैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड मिलती रहें। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।